अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कमला हैरिस के प्रति दिए गए आपत्तिजनक बयान पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दलित आदिवासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी.के. आनंद ने कड़ी निंदा की है। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनको प्रधानमंत्री बनाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और तथा भारतीय जनता पार्टी को जन्म देने वाली संस्था आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत को ये बात बताना चाहता हूँ कि वो अमेरिका से सीख ले। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति का आप बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, उस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ऐसी महिला जिसे वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया, उसके उस पद की घोषणा होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो उस महिला के खिलाफ या उसके विरुद्ध जो भाषा बोली है उसकी मैं निंदा करता हूँ। और अगर वो भारत दोबारा आए तो उनका पुतला भी जलाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति की कैंडिडेट बनी है कमला हैरिस के खिलाफ उन्होंने बोला है कि ये घिनौनी महिला है, उनको नीच बोला है, उनको कुरूप बोला है, हॉरर बोला है। ये शब्द किसी देश के राष्ट्रपति के मुंह से किसी महिला के लिए शोभित नहीं दे रहा और मैं इसलिए नाराज हूं और ये मैं इसलिए उसका खंडन करता हूं और उनकी बुराई करता हूं कि वो महिला भारत देश की मूल निवासी परिवार की है और अपने देश के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी मानसिकता को देखें और बदलें, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में भी जो अभी आपने काम किया है उसका एक रिफ्लेक्शन अमेरिका में दिखा है। आपने 5 अगस्त के कार्यक्रम में जहां पर आपने भूमि पूजन का कार्य किया है वहां एक वर्ग विशेष को जिसकी आबादी भारत में 85% है उसके लोगों को बहिष्कृत करके आपने मानव समाज का भी अपमान किया है। और चूंकि आपके मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए आपकी छाया उनके ऊपर पड़ना बहुत जरूरी थी और आखिर वो खुल के आ ही गए कि आपके असली मित्र वो हैं जब उन्होंने कमला हैरिस के खिलाफ इन अपशब्दों का उपयोग किया जो मानवता के विरुद्ध है। आज भारत में रह करके मैं इतना दुखी हूं कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आते हैं, जो लोग आरएसएस के संपर्क में आते हैं, उनका चरित्र, उनकी मानसिकता क्या हो जाती है, इसका एक उदाहरण मैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप में देख रहा हूं। इनका कहना है कि इनकी नीति वासुदेव कुटुंबकम पर है। क्या आप बता सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने वासुदेव कुटुंबकम के नारे को उस पर चलने का प्रयास किया है? एक महिला को जब सम्मान नहीं दे सकते हैं तो उस देश के नागरिकों को क्या सम्मान देंगे? एक महिला का जब अपमान करेंगे तो वो देश के मेहनत करने वाले मजदूर किसान भाइयों का जो पसीने से काले हो जाते हैं, जिनके चेहरे सुंदर नहीं रहते हैं, उनका भी वो अपमान करेंगे। सम्मान जो करने वाले देश हैं वो लोग सम्मान करते हैं। अमेरिका में भी अचानक एक पूंजीपति के हाथ में सत्ता चली गई, जैसे भारत में पूंजीपतियों के द्वारा सत्ता हथिया ली गई।
आज इसीलिए स्थिति ऐसी है कि भारत देश परेशान है। आज इसीलिए अमेरिका में यह स्थिति है कि अमेरिका परेशान है, क्योंकि वहां मानवता समाप्त हो गई है। आज वहां के राष्ट्रपति का यह बयान आने के बाद मैं तो ये प्रार्थना करूंगा अमेरिका की जनता से कि एक व्यक्ति ने समस्त नारी समाज का अपमान करने का प्रयास किया है। आने वाले चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में जो नवंबर में वहां होगा, आप इसका मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए और मानवता को जिंदा रखने के लिए, स्त्री और पुरुष में कोई भेद न रखने के लिए मैं अपील करना चाहता हूं अमेरिका की जनता से कि वो कमला हैरिस को भारी से भारी मतों से जिता करके डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक तमाचा मारे कि मानवता के दुश्मन का यही अंजाम होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सब लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।